ऐसा वक्त बार बार नहीं आता कि कर्क राशि ठान ले कि अब तो मुझे आपको परेशान करना ही है। अभी से कुछ समय पहले तक मंगल कर्क राशि में बड़े परेशान थे और अब परेशान होने की बारी है बुध की, जो कि अपने पिता यानी कि चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे जून 23 तारीख को और यहाँ पर वो रहेंगे 30 अगस्त तक। यानी कि एक अनयूजुअली लंबा ट्रांजिट हमें बुध का देखने को मिलने वाला है कर्क राशि में, जिसकी वजह से हम जीवन में कैसे बिहेव करते हैं और समसामयिक जो भी पॉलिटिकल घटनाक्रम है या जो भी हमारा सामाजिक घटनाक्रम है उसमें बहुत बड़ी तेजी के साथ बदलाव आने वाला है। तो क्या क्या बदलाव वो होने वाले हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज हम बुध के कर्क राशि में गोचर की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं गोचर हो कब रहा है। तो 23 जून को बुध चले जाएंगे कर्क राशि में। 22-23 जून के आसपास ये गोचर हो जाएगा, जहां पर वो लंबे समय तक अकेले रहने वाले हैं। उसके बाद 16 जुलाई को उनके साथ यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे। तो सूर्य और बुध एक साथ फिर कर्क राशि में होंगे, लेकिन 18 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच में बुध वक्री रहेंगे, यानी कि रेट्रोग्रेड रहेंगे। और इस रेट्रोग्रेडिंग मोशन की वजह से कर्क राशि में उनका जो समय है बिताया हुआ वो लंबा हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। 26 अगस्त को यहाँ पर उनके साथ शुक्र आ जाएंगे। तो 17 अगस्त को यहाँ पर सूर्य चले जाएंगे, तो सूर्य और बुध का साथ छूट जाएगा। उसके बाद शुक्र का साथ मिलना शुरू हो जाएगा बुध को। एंड देन फाइनली 30 अगस्त को ये जो छोटा सा साथ है वो भी खत्म हो जाएगा और बुध जो है वो आगे बढ़ जाएंगे कहां पर, सिंह राशि में। तो ये जो बहुत लंबा ट्रांजिट होने वाला है, इसकी वजह से अब हमारे जीवन में कई सारे बदलाव आएंगे। कैसे बदलाव? देखिए, बुध रैशनैलिटी को डिपिक्ट करता है, यानी हमारी सोचने समझने की क्षमता। कोई भी काम करने से पहले हम थोड़ा सोच रहे हैं, थोड़ा रुक रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच रहे हैं कि क्या होगा। कोई भी चीज बोलने से पहले हम थोड़ा सा वी आर ट्राइंग टू थिंक अबाउट थिंग्स। तो जैसे माइकल एंजेलो का है ना द थिंकिंग मैन, वो चीज अभी यहाँ पे नहीं है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इमोशनल मैन और द इमोशनल वुमन, क्योंकि यहाँ पर है तो कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा इज ऑल अबाउट इमोशंस एंड नथिंग एल्स। तो जब बुध यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो वो अपनी जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनको ढंग से बाहर नहीं निकाल पाते। इस समय पर प्लैनेटरी पोजीशंस कुछ ऐसी बनी हुई हैं जिसके कारण हम लोग, हमारे दिल में जो भी है, जो भी बातें हैं, पुरानी खासतौर पे बातें, वो ज्यादा उभर उभर कर बाहर आ रही हैं। खासतौर पे क्योंकि मंगल और केतु एक साथ बैठे हुए हैं सिंह राशि में। अब जब बुध भी यहाँ पहुंच जाते हैं कर्क राशि में, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा हमें जोड़ देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो पुरानी पुरानी बातें हैं मंगल केतु की, वो तो सरफेस पे आएंगी, लेकिन जब वो आएंगी तो वो रैशनल तरीके से नहीं आएंगी, वो आएंगी इरैशनल इमोशनल तरीके से। तो मान लीजिए प्रॉपर्टी में कई साल से भाइयों का झगड़ा चल रहा था, मनमुटाव था, एक बार फिर से वो बात निकल कर आ गई थैंक्स टू मंगल एंड केतु। लेकिन क्योंकि बुध कर्क राशि में है और कर्क राशि इमोशनल होती है, तो अब सारे भाई पंचायत लगाकर बैठे, तूने मेरा ऐसा करा, तूने मेरा वो हिस्सा खा लिया, तूने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए मैंने वो तेरी जमीन कब्जा ली, और इस तरीके से फिर झगड़ा होना शुरू हो जाता है। सो वी आर अनेबल टू फंक्शन वेरी रैशनली एट दिस मोमेंट। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत होते हैं तो ठीक है, थिंग्स आर लिटिल बेटर। लेकिन अगर बुध की स्थिति आपकी कुंडली में ही कमजोर है, इन दैट केस अभी के समय पर ना आप चाहकर भी बहुत ज्यादा रैशनल नहीं रह पाओगे। एवरीथिंग यू डू विल बी इमोशनल। इसीलिए हर चीज को डबल चेक करने की जरूरत है। आपके दिमाग में कोई ख्याल आया कि ऐसा कर दो, इमीडिएटली मत करो, रुक जाओ, थिंक अबाउट इट, स्लीप ऑन इट। तो आज आपको लगा कि ऐसा करते हैं, कल मैं अपना बिजनेस खोल दूंगा, रियल एस्टेट का धंधा करना शुरू कर दूंगा। शांति, चिल आउट, ओके, रिलैक्स। 1 महीने बाद सोचना, अगली सुबह सोचना, अगले हफ्ते सोचना, या अपने आप से कहो एक काम करते हैं, इसके बारे में प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन जब चौमास बीत जाएगा, यानी जब मॉनसून चला जाएगा, यानी अक्टूबर नवंबर के आसपास का समय, तब डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। तो अपने आप को थोड़ा यहाँ पे रोक के, थोड़ा थाम के आपको चलने की जरूरत है। अदरवाइज क्या होगा, आप लोग एकदम से नहीं मुझे ये करना है, मेरे दिल से आवाज आई है जी, दिल से कोई आवाज नहीं आ रही, वो इमोशंस की आवाज है। इंट्यूशन की आवाज तो इस समय पे दब जाती है काफी ज्यादा, अनलेस ऑफ कोर्स यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मून। तो
इंट्यूशन की आवाज नहीं आ रही होती, ज्यादातर लोगों के लिए इमोशंस आ रहे होते हैं, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। आप कहोगे कि मैंने दिल की सुनी, पर आपने दिल की नहीं सुनी, आपने फिर से अपने इमोशंस की सुनी और बिना कॉन्सिक्वेंसेस को सोचे समझे आपने कोई काम कर दिया। ठीक। अब अगर हम कहें कि समसामयिक रूप से पॉलिटिकल और जो सोशल लैंडस्केप है उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है, तो हाँ, वो फर्क काफी बड़ा होने वाला है। सबसे पहले इस समय पर नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, ये थोड़ा सा बढ़ सकता है, और हमारे देश में नहीं, हर जगह, हर जगह, ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मुझे पता है, मेरा कल्चर, मेरी भाषा, मेरा ये, मेरा वो। ये अंदर वाले हैं, ये बाहर वाले हैं। ठीक है, ये हमारे अपने लोग हैं, ये बाहर के लोग हैं, ये हमारे सगे संबंधी हैं और ये बाहरी लोग हैं। इनके साथ हम इन वजहों से जुड़े हुए हैं। तो दो चीजें हो जाती है, लोग जुड़ते भी हैं क्योंकि वो दूसरों को अपना समझते हैं, क्योंकि वो दूसरों के साथ एक अच्छा संबंध रखते हैं, तो जुड़ाव भी होता है वहां पे अलग अलग लोगों का। लेकिन अपना और बाहरी, इसको लेके एक बहुत बड़ा खींचतान हो जाती है, तलवारें खिंच जाती है कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा पराया है। इसको लेकर बातचीत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये आप देखने को मिलेगा आपको, और ये राष्ट्रों के केस में ही नहीं है केवल। इस समय पर ये व्यक्ति मेरे धर्म का है, मेरे धर्म में भी वो इस खास कम्युनिटी का है, उस कम्युनिटी में भी वो इस खास जाति का है, उस पर भी वो इस खास एरिया का है। तो जो भी चीजें आपके घर से एकदम जुड़ी हुई हैं वो आपको ज्यादा प्यारी होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो मान लीजिए अब अगर मैं देहरादून में रहती हूँ तो कोई भी मुझसे कहे कि भैया हम उत्तराखंडी हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि भैया आप पहले आओ। क्यों? ये मेरे अपने लोग हैं, मैं भी उत्तराखंडी, ये भी उत्तराखंडी, हम दोनों साथ। उसके बाद अरे उत्तराखंड में तुम कहाँ से? देहरादून से। अरे वाह, मतलब भाई सारे उत्तराखंडी एक तरफ, वो सब भी अपने हैं, पर तुम ज्यादा अपने हो क्योंकि तुम देहरादून से हो। देहरादून में भी, अच्छा तुम स्कूल में पढ़े थे, वाह यार मैं भी उसी स्कूल में गई थी। बस तुम ज्यादा अपने हो। तो ऐसे करते करते जो डिविजन होता जाता है ना, वो बढ़ता चला जाता है। और इस समय पे जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, केवल अपने देश का नहीं, हर जगह हो रहा है ये, उसमें ये छोटे छोटे क्रैक्स जो हैं वो ज्यादा आएंगे। तो मैं और मेरा अपना, इसमें कुछ ज्यादा ही हमारा फोकस होना शुरू हो जाएगा, और हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि किसको अपने की बाउंड्री के अंदर रखना है। बिकॉज अपने की बाउंड्री में तो फिर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया ना, अरे उत्तराखंडी आप मेरे अपने, देहरादून वाले अरे मेरे अपने, इस पर्टिकुलर स्कूल वाले अरे मेरे अपने, इस पर्टिकुलर वाला वाले ये मेरे अपने। तो ये यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इसी की वजह से समाज में दरार पड़ जाएगी या समाज में ड्रामा शुरू हो जाएगा, जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, एक जो कोहिसिवनेस है कि मैं अपनी कम्युनिटी के साथ रहूं, अपने जैसे लोगों के साथ रहूं, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसे में अगर कुछ लोग बहुत ज्यादा इंट्रोवर्टेड भी हैं, तो इन लोगों का भी इच्छा होने लगेगी कि आई डोंट वांट टू बी लोनली एनीमोर। तो अगर मैं इन पर्टिकुलर गुरु जी को फॉलो करता हूं या करती हूं, तो मैं चाहूंगा कि भाई मैं इन्हीं को फॉलो करने वाले और लोगों से भी मिलूं, और लोगों से मेरा संपर्क हो, उनके साथ मेरी जान पहचान हो, है ना, उनके साथ मेरा एक अच्छा रिश्ता बने, मैं उनको जानूं, मैं और समझूं। तो वहां पर बाकी सारी जो चीजें हैं वो धुल जाएंगी, और हम एक ही गुरु को फॉलो करते हैं, वो चीज मिल जाएगी। तो अगेन एवरीथिंग इज आर्बिट्ररी, है ना, कि कहाँ पे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हमें किसको अपने पराई के भेद में रखना है, वो हम समय के साथ साथ डिसाइड करते रहेंगे, और ये पल पल बदलता भी रहेगा। लेकिन समाज में हलचल हो रही है, इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये बढ़ता हुआ जो मैं और मेरा है, इसकी वजह से कई राष्ट्र एक दूसरे से मुंह भी फुला सकते हैं, एक दूसरे के साथ दे कैन बी एट लॉगर हेड्स विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ परेशानी में भी आ सकते हैं। तुमने मेरे लोगों को हर्ट कर दिया या तुमने मेरे असेट्स को खराब कर दिया, इसको लेकर भी इश्यूज हो सकते हैं। सो दे माइट बी ऑन द राइज। हालांकि हम अपने आसपास की दुनिया में देखें तो वहां पर इतनी समस्या नहीं है। हाँ, लेकिन मैं मेरे जैसे इनको लेकर काफी ज्यादा हमारे अंदर इंटरेस्ट आ रहा है। अगर हम बहुत ज्यादा देखेंगे तो वो ये देखेंगे कि जो रीजनल भाषाएं हैं, वो जो भाषाई लड़ाई है, वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, बहुत ही ज्यादा। तो जैसे आपने देखा होगा कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर अपनी भाषा को लेकर बहुत ज्यादा एक प्राइड वाली फीलिंग है कि नहीं ये हमारी भाषा है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनको ये लगता है कि हमारी भाषा को वो दर्जा नहीं मिल रहा, या फिर वो स्टेटस नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए।
कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भाई हमारी भाषा विलुप्त होती जा रही है, हमारी भाषा लोगों तक पहुंच नहीं रही, ऐसा कैसे होगा। तो इस तरह के सोशल मूवमेंट्स भी आप लोग देखेंगे। और इसके साथ साथ ही रीजनल गाने, उस पे सभी लोग आपको अब थिरकते हुए दिखेंगे, और ये किसी एक खास रीजन तक सीमित नहीं है। तो अब आप पहले बॉलीवुड सुनते थे, ओ हु केयर्स, नाउ यू लिसन टू भोजपुरी, नाउ यू लिसन टू हरियाणवी। चाहे आप हरियाणवी नहीं हो, चाहे आप भोजपुरी नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भोजपुरी गाना पॉपुलर हो जाएगा, कोई हरियाणवी गाना पॉपुलर हो जाएगा, कोई राजस्थानी गाना पॉपुलर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये समय चल रहा है चौमास वाला, तीज आएगी, तो तीज के टाइम पे कोई राजस्थान का गीत वो पॉपुलर हो जाएगा। तो जो भी रीजनल बातें करते हैं, हमारे जड़ों से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, खास तौर पे बोलचाल, भाषा, लोक संगीत, ये चीज बहुत ऊपर जा सकती है। तो अगर आप लोक संगीत में काम करते हो, जो लोक वाद्य यंत्र हैं, अगर आप उनमें काम करते हो, या फिर आप क्या कहते हैं, जो हमारा लोकल कल्चर है या रीजनल कल्चर है उसको बचाने के लिए कुछ करते हो, तो दुनिया के सामने अपने आप को लाने का इससे बेहतर मौका आप लोगों को इस साल नहीं मिल सकता। तो 22 जून से लेकर 30 अगस्त के बीच में अपनी भाषा, अपना संस्कृति, अपना आचार विचार, पहनना ओढ़ना, अपना गीत संगीत अगर आप लोगों के सामने लाना चाहते हो, बेस्ट टाइम, गो अहेड एंड डू इट। एंड यू नो, हम सबके लिए अच्छा है। अब अगर मैं देहरादून में रहती हूँ और अचानक से मैं एक तेलुगु गाना सुनती हूँ, बड़ा मजा आता है, वेरी यू नो ट्रेडिशनल तेलुगु बीट्स, प्रॉब्लम क्या है, बहुत अच्छा है ना। वी शुड सिंग एंड डांस टू अ मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स, अच्छा लगता है। तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। इनफैक्ट अथीना की जो मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में हम यही करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू यू नो लुक एट योर टैलेंट्स दिस मंथ, यानी जून के अंत में जो मीटिंग होगी उसको जरूर अटेंड कर लेना। और इसके साथ साथ ही मेरा लेवल 2 एस्ट्रोलॉजी लर्निंग प्रोग्राम भी शुरू हो, तो अगर आप उससे जुड़ना चाहते हो, प्लीज गेट इन टच विद आनिया इमीडिएटली। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको व्हाट्सएप करो। इस बार जो लेवल 2 प्रोग्राम है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अलग अलग लग्नों में अलग अलग ग्रह किस तरीके से काम करते हैं। फाउंडेशन कोर्स हमने लेवल 1 में कर लिया है, अब एक लेवल आगे चलेंगे ताकि आप ज्योतिष को और अच्छे तरीके से समझ सके। सो इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट, डू कम एंड जॉइन इन। और तब तक अपने लोक संगीत और लोक भाषाओं का मजा लेते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।